अभी फ्राइडे यानी 23 जनवरी को अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कुछ इस तरह डाउन थे। सबसे ज्यादा अदानी ग्रीन लगभग 15% से डाउन था और ऑन एन एवरेज इस ग्रुप की सारी कंपनी 12.5% से डाउन थी। तो सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कारण क्या है, और उस कारण को समझने के लिए आपको एक कहानी समझनी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है सितंबर 2021 में, जब अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन और एक और कंपनी अज्योर पावर दोनों मिलकर फंडिंग उठाते हैं $750 मिलियन की, जिसमें से $175 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपीस ये लोग यूएस इन्वेस्टर से उठाते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्यों उठाते ये फंडिंग। जब ये दोनों कंपनीज फंडिंग उठा रही थी तो उसमें उन्होंने कारण बताया कि हमें SECI, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल सोलर मिशन और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी स्थापना सरकार ने 2011 में की थी, उससे इन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है लगभग 45,000 करोड़ का, जिससे इन दोनों कंपनीज को 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होगा अगले 20 सालों के लिए। लेकिन इसे एग्जीक्यूट करना है तो फिर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए हम ये फंडिंग उठा रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने कहा सही है, साउंड्स गुड, पर यूएस से जब आपको फंडिंग मिलती है तो उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती है। जैसे कि यूएस से इन्वेस्टर से अगर आपने कोई पैसा उठाया है तो आप उसे ब्राइबरी यानी घूस देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपको ये लिखित में देना पड़ता है। तो अदानी ग्रीन और अज्योर पावर ने लिखित में उनको दे दिया कि ये जो पैसे हमने आपसे उठाए हैं करीब 1500 करोड़ रुपीस, इसका इस्तेमाल हम घूस देने के लिए नहीं करेंगे, पूरी तरह से इथिकली करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे एग्जीक्यूशन करने के लिए करेंगे। अब ये फंडिंग उनको मिल जाती है, सबको चीज़ें सही चलने लगती है। इसी बीच कुछ ही महीनों के अंदर यूएस गवर्नमेंट को एक टिप मिलती है। टिप ये थी कि अदानी ग्रुप उस पैसों का इस्तेमाल घूस देने के लिए कर रहा है, जिस चीज़ के लिए उन्हें नहीं कहा गया था एग्जैक्टली उसी के लिए वो पैसा यूज़ कर रहे हैं, ऐसे उन्हें टिप मिल गई। तो शुरुआत में उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन उसके बाद कुछ उन्हें खास मिला नहीं, जिसके बाद इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन थोड़ा तेज कर दिया। इसी बीच यूएस एजेंसी को एक और टिप मिलती है। टिप ये थी कि सागर अदानी, जो डायरेक्टर है अदानी ग्रीन, वो 17 मार्च 2023 को यूएस में आ रहे हैं। अब ये टिप यूएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सागर अदानी एक बहुत बड़े रोल पर थे डायरेक्टर के, और अगर ब्राइबरी जैसी चीज़ हुई है तो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। अब जैसे ही वो यूएस आए, एजेंसीज उनके पास चली गई। उन्होंने उनको एक सर्च वारंट दिखा दिया और उनका जो फ़ोन है वो अपने कब्जे में ले लिया। फ़ोन लेने के बाद फटाफट उन्होंने फ़ोन चेक करना शुरू किया, उस पर इन्वेस्टिगेशन अपनी लगाई। तो उन्हें कुछ मिले मैसेजेस व्हाट्सएप के, उन्हें मिले कुछ कोड वर्ड्स और उन्हें मिली कुछ ब्राइब के डिटेल्स। वहाँ पर जब उन्होंने मैसेजेस वगैरह चेक किए तो वहाँ पर उन्हें कई सारे कोड वर्ड्स मिले, जैसे कि नुमेरो उनो, द बिग मैन, न्यूमेरो उनो -1, अलग अलग नाम थे। साथ ही यूएस एजेंसी का दावा है कि सागर अदानी से उन्हें कुछ ऐसी फाइल्स भी मिली जिसमें ब्राइबरी की काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी कि किस किस सरकारी ऑफिसर को वो मिले या कंपनी के और लोग मिले, कैसे उन्होंने उनको घूस दी और कितने अमाउंट की थी। एक डिटेल तो ये तक बताती है कि 2.3 गीगावाट के पावर के लिए उन्होंने 30 लाख रुपीज़ पर मेगावाट की घूस दी थी। अब जब ये यूएस एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो उनके दिमाग में भी सवाल आया कि ये घूस किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो वो इशू के डिटेल में चले गए तो उन्हें पता चला कि ये जो कंपनी है अदानी ग्रीन और अज्योर पावर, इन्हें ये जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें से 66% कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रीन पूरा करेगी और जिसमें से 34% कॉन्ट्रैक्ट अज्योर पावर पूरा करने वाली थी। तो इन कंपनीज ने दिमाग लगाया कि अगर हम स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिन्हें डिस्कॉम कहा जाता है, उन्हें अगर रीच आउट करें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप हमसे ज़्यादा कॉस्ट में पावर खरीदें तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि स्टेट की जो डिस्कॉम कंपनीज है वो ज़्यादा रेट में आपसे पावर लेगी क्यों। तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है घुस देने का कि घुस देंगे, मान जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप कंपनी का किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि आप ये पता नहीं कर पा रहे कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, सस्ते में मिल रहा है, कौन सा ओवर वैल्यूड है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए, तो फिनोवेशंस का VIC यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट प्रोग्राम, जो कि 3 मंथ्स का वीकेंड प्रोग्राम है, वो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज आपको इतनी आसान भाषा में समझाई जाती है कि कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से उसे डिटेल में समझ सकती है और वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टरी हासिल कर सकती है। इस रिपब्लिक डे इस वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट पर फ्लैट 52% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसका आप जरूर फायदा लीजिए। और साथ ही इस वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट का 40 मिनट का फ्री सेशन आपके लिए रखा गया है, जिसमें आप यहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। तो सी यू देयर। अभी मार्केट ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है वैल्यू इन्वेस्टिंग को बेसिक से सीखने का। तो सी यू देयर और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी ऐसे में यूएस एजेंसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो आ गई थी, लेकिन अभी भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आना बाकी थी। तो ऐसे में यूएस एजेंसी ने अज्योर पावर की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। उन्होंने वहां के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं अज्योर पावर के, उनसे इंक्वायरी शुरू की। कुछ लोग जो अज्योर पावर छोड़ के गए थे
उनसे भी डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। तो इसी बीच उन्हें रुपेश अग्रवाल, जो कि एग्जीक्यूटिव थे अज्योर पावर से, उन्होंने बनाई हुई पीपीटी और एक एक्सेल शीट मिल गई। उस पीपीटी में क्या था कि उस पीपीटी में सारी चीज़ें लिखी गई थी कि ये ब्राइब्स जो हम दे रहे हैं इसका फ्लो कैसा होगा। अब देखिए यार, अगर कोई कंपनी ब्राइब दे रही है तो कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो अकाउंटिंग में भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ जगह पर इन्होंने डेवलपमेंट फ़ी के नाम पर कुछ चीज़ें चिपका दी, ऐसा यूएस का दावा है। अलग अलग चीज़ों पर इन्होंने अलग अलग डिटेल्स उस प्रेजेंटेशन में कि किस तरह से फ्लो रहेगा, किसको कितना देना है, कैसे देना है। यूएस का तो ये तक दावा है कि गौतम अदानी भी यहाँ पर कुछ लोगों से मिले थे इस पूरे सिलसिले में। तो यहाँ पर जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट इस केस से जुड़े जो हमने पढ़े, तो उसके बाद पता चला कि ब्राइब किस किस को दी गई। तो उड़ीसा स्टेट के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स को दी गई और इसके बदले में उड़ीसा ने 500 मेगावाट पावर एग्रीमेंट इनके साथ कर लिया। सबसे बड़ी घूस अगर किसी स्टेट को दी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार तो वो दी गई है आंध्र प्रदेश को। तो वहाँ के मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को इन्होंने 1600 करोड़ की घूस दी, जिसके बदले में एक अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट था 7000 मेगावाट पावर का, और ये आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 में ये अग्रीमेंट साइन भी हुआ। अब ये जो अग्रीमेंट थे ये सारे वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ थे। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए इट वाज APCPDCL वगैरह के साथ थे। अब इसी बीच रिसर्च के बीच हमने ये भी देखा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ ये डील हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑलरेडी बड़े बड़े लॉसेस में है। जैसे अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम कंपनी की, सो इट इज़ इन द लॉस ऑफ 1.29 लाख करोड़ रुपीज़। ये पैसा किसका है ये बताने की मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में रिपीटेडली ये तक कहा गया कि ये जो ब्राइब्स है ये न्यूमरस इंडियन स्टेट्स को, यानी कई सारी इंडियन स्टेट्स को दी गई। अब हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके किसी ऑफिशियल का इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि कुछ स्टेट के CM से इन्होंने डायरेक्टली बात की, अदानी ग्रुप ने और अज्योर ने। अब जब ये सारे प्रूफ यूएस के पास आ गए तो उन्होंने न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट केस में इस पर मुकदमा चलाया। मुकदमा चलने के बाद फिर नवंबर 2024 को इसका रिजल्ट आया और निकल के आया सीधा अरेस्ट वारंट ऑफ मिस्टर गौतम अदानी, सागर अदानी और कई सारे लोग। सागर अदानी आपकी जानकारी के लिए भतीजे हैं मिस्टर गौतम अदानी के, और उसके साथ विनीत जैन करके भी व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ भी ये वारंट निकला। अब विनीत जैन भी भतीजे हैं मिस्टर गौतम अदानी के। विनीत जैन पहले MD थे अदानी ग्रीन के। तो यूएस कोर्ट का जब जजमेंट आया था लास्ट ईयर, तब भी शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, लेकिन मामला बाद में शांत हुआ। मामला इसलिए शांत हुआ क्योंकि जो लोग हैं जिनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट निकला है वो तो इंडिया में है, वो यूएस में है नहीं, तो यूएस उन पर डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकती। और नंबर 2 कि ये मामला तब इतना बड़ा क्यों नहीं बना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एक्ट था ब्राइबरी वाला, उसे ही हटाने की बात अपने इलेक्शन प्रॉमिस में की थी कि ये बिजनेसेस को काफ़ी तकलीफ जाती है, इससे हम ये एक्ट ही हटा देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप को और इन्वेस्टर्स को भी एक राहत थी कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो आने वाले टाइम में वो हटा देंगे, लेकिन उन्होंने ये एक्ट हटाया नहीं, जिससे प्रॉब्लम अभी वही की वही है। अब हटाया नहीं ये तो अलग चीज़ है। अब यूएस की जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है SEC, मतलब इंडिया में जैसे सेबी है वैसे वहाँ पर SEC है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उन्होंने अब ये कहा है कि हम ईमेल करके समन करना चाहते हैं मिस्टर गौतम अदानी को, सागर अदानी को और बाकी लोगों को, और ये भी हम समन करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को बाईपास करके। सीधा हम उनको ईमेल करेंगे ताकि हम आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, और उसमें अगर वो पकड़े गए तो फिर उन पर क्रिमिनल चार्जेस और जो भी चार्जेस है अलग अलग। जैसे मैं अगर बता दूं कि इस केस में अगर वो गिल्टी पाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का क्रिमिनल केस उन पर लग सकता है, चार्जेस उन पर लग सकते हैं सिक्योरिटीज़ फ्रॉड, वायर फ्रॉड और भी कई सारे। पॉसिबल पनिशमेंट क्या होगी, तो अप टू 20 to 25 ईयर्स पर काउंट उन पर एक्शन हो सकती है। ब्राइबरी कॉन्स्पिरेंसी में 5 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के तहत अप टू 20 ईयर्स। उसके साथ ही क्रिमिनल फाइन्स इन पर अप टू $250,000 के इन पर लग सकते हैं पर काउंट के। और कंपनीज के खिलाफ अगर ये प्रूव हो जाता है तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पर इन्हें क्रिमिनल फाइन पे करना पड़ सकता है। साथ ही कंपनी के CEO, MD, चेयरमैन, इनकी यूएस में जो एंट्री है वो परमानेंटली बार की जा सकती है। अब हुआ क्या था कि नवंबर 2024 में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो अब का रूप है वो नहीं पता था किसी को। उनको लगा कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप वो एक्ट को हटा देंगे, या फिर यूएस के इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन है जिसके चलते शायद वो कुछ कदम ना उठाए। लेकिन फिर यूएस ने अभी क्लियरली एक इंडिकेशन दे दिया है कि वी आर प्रोसीडिंग अहेड, हम एक्शन लेने के लिए आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये समन देने के बाद इन्होंने कोर्ट में रखी है, अगर कोर्ट इसे हाँ कहता है तो ये समन दे देगा या ईमेल के जरिए और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी करेगा। उसके बाद और ज़्यादा तकलीफ अदानी ग्रुप को हो सकती है। अब कई सारे लोग इस पर ऐसा भी सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार इंडिया पर और ज़्यादा प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि वो टैरिफ अपने फेवर में लाए। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि सभी को पता है कि अदानी ग्रुप इज़ क्लोज टू द गवर्नमेंट, तो उन पर अगर कोई एक्शन होती है यूएस की तरफ से तो वो एक अलार्मिंग एंगल होगा सभी के लिए।
और उसके बाद कुछ टर्म्स पर शायद इंडिया अग्री करे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मामला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बन गया है। इसलिए अगर आप अदानी ग्रुप से रिलेटेड किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो मतलब हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहा है। पहले हिंडनबर्ग था, देन लास्ट ईयर इस न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया था, अब ये समन का केस आ गया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता है। तो वही है कि एज एन इन्वेस्टर आपको स्टेबिलिटी भी देखनी चाहिए, जहाँ पर प्रमोटर स्टेबल है और इन सारी चीज़ों में नहीं फंसते हैं। अब यूएस की बात कितनी सच कितनी झूठ ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक चीज़ तो क्लियर है कि अदानी ग्रुप के लिए ट्रबल्स स्टार्ट हो रही है, और ये अगर समन आ जाता है तो उसके बाद तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ जो अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें नोट करनी चाहिए। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें मैनेजमेंट स्टेबल हो और जनरली किसी भी कॉन्स्पिरेंसी में किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन हो, क्लियर हो। ये कहानी समझने के बाद अब आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों अदानी ग्रुप के शेयर्स फ्राइडे को गिर गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिए और जाते जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, जो 3 मंथ्स का वीकेंड प्रोग्राम है जिसमें आप एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, मास्टरी हासिल करेंगे वैल्यूएशन में, जैसे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे अवॉइड करने हैं। तो उसका 40 मिनट का फ्री सेशन हमने रखा है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।